हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इंपोर्ट कोटाज, यानी कि आयात कोटा, जिसको कि हम आयात अभ्यंश भी बोलते हैं, उसका पूरी की पूरी इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कई सारे एस्पेक्ट हैं, जैसे कि प्राइस इफेक्ट है, इसके अलावा प्रोडक्टिव एंड प्रोडक्शन इफेक्ट है, कंजम्पशन इफेक्ट है, रेवेन्यू इफेक्ट है, रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट है, फैक्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट है, वेलफेयर इफेक्ट है एंड टर्म ऑफ ट्रेड इफेक्ट है। तो ये 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम इफेक्ट को समझेंगे। तो इस वाली वीडियो में तो हम आपको 6 पॉइंटों पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा जो 2 पार्ट हैं जो कि हमारे वेलफेयर इफेक्ट है और टर्म ऑफ ट्रेड इफेक्ट है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बच्चों आपसे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग डायग्राम इनके लिए बनाने पड़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कंसेप्ट को बहुत ही सिंपली कर लेते हैं। और सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये डिमांड है, ये डिमांड है गुड्स की, यानी कि घरेलू बाजार में वस्तु की मांग है। मैं लिख देता हूं बच्चों, घरेलू बाजार में मांग, यानी कि जो डीडी है वो घरेलू बाजार में वस्तु की मांग को दिखा रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो यहां पर हम लिख सकते हैं एक तरीके से वस्तु जिसका नाम मान लीजिए कपड़ा है, तो एक कपड़े की मांग है, और यहां पे हम लिख लेते हैं कीमत। ठीक है जी। अब सप्लाई की बात करें तो बच्चों मान लीजिए ये एक सप्लाई है जो कि डोमेस्टिक सप्लाई है, घरेलू आपूर्ति, घरेलू पूर्ति। तो अगर मान लीजिए वस्तु की कीमत इतनी होती वर्ल्ड में, तो एक देश इतना सफिशिएंटली है कि वो केवल और केवल अपने देश में ही उत्पादन करके वस्तु को बना सकता है, ये हम मान के चल रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में मान लीजिए वर्ल्ड में जो प्राइस चल रहा है, मान लीजिए विश्व बाजार में जो वस्तु का जो प्राइस है, अब हम एग्जांपल के लिए P1 की जगह हम मान लीजिए 10 रुपए है। ठीक है, मतलब हमारे यहां पे तो जितना भी है, अब इस केस में इसको चलिए नाम दे देते हैं, इसको P0 बोल देते हैं, ये Q0 बोल देते हैं और इसे Q1 बोल देते हैं। और आसानी से समझने के लिए हमने माना कि ये 10 रुपए है, 10 रुपए पर हम 100 गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहां जो सप्लाई पॉसिबल है वो 20 गुड्स की है। इसका मतलब इतनी सारी वस्तुओं को हम आयात कर रहे हैं, ये हमारा आयात है। ठीक है, तो ये हमारा आयात किया गया है, इतना हमने आयात किया है। प्रशुल्क की तरह ही अगर हम कोटा लगाते हैं तो इसका मतलब सरकार कह देती है कि केवल और केवल आप 40 वस्तु ही विदेशों से आयात कर सकते हो। इसका मतलब यह हुआ कि 20 वस्तु तो हमारे यहां बनी रही हैं, 40 वस्तु हम और खरीद सकते हैं। टोटल 80 की जगह हम 40 ही खरीदेंगे, तो डेफिनेटली डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, कीमतों का बढ़ने का प्रेशर बनेगा। और कीमत जो है वो बढ़कर हो गई मान लीजिए P1, और कीमत हो गई मान लीजिए इतनी कीमत हो गई जिसको कि मान लीजिए 15 रुपए कह देते हैं। इस केस में अब आप देख पा रहे होंगे ये वर्ल्ड प्राइस है। अगर आप चाहो तो इसको सीधा भी खींच सकते हो, ऐसे भी खींच सकते हो, ये प्राइस ऑफ वर्ल्ड है। ठीक है, अब इस केस में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका जो सप्लाई है वो घटेगी, यानी कि अब आपकी जो डिमांड है 10 रुपए पे तो आप 100 गुड्स खरीद रहे थे, अब जब आपने प्राइस बढ़कर 15 हो गया तो आपने जो डिमांड है वो 80 हो गई। मैं ये हटा देता हूं, ठीक है, 80 हो गई। और जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो सप्लाई कर रहा है उसकी क्वांटिटी अब हो गई है 60, यानी कि अब आपका जो आयात है, अब आप देख पा रहे होंगे आयात की जो मात्रा है मान लीजिए 40, अब आपका जो आयात है वो घटकर अब 40 यूनिट रह गया है, 40 इकाई रह गया। यानी कि सरकार ने कहा कि आप 80 इकाई का आयात नहीं करोगे,
केवल 40 इकाइयों का आयात करोगे तो इसके लिए कोटा लगाया गया। कोटा लगाने से कीमतें बढ़ गई। अब क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं, ये कीमत प्रभाव है। यानी कि कीमत प्रभाव क्या है? कीमत प्रभाव का मतलब है, प्राइस इफेक्ट का मतलब है राइज इन द प्राइस, जो कि P0 से बढ़कर P1 हो गया है। यानी कि प्राइस का P0 से बढ़कर P1 होना, दिस इज द इंपैक्ट ऑफ इंपोर्ट कोटा। यानी कि इंपोर्ट कोटा अगर लगता है तो जो प्राइसेस हैं, जो कीमतें हैं, वो बढ़ जाएंगी। तो ये पहला इफेक्ट है। यहां पे मैं आपको नंबर 1 लिख देता हूं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये नंबर 1 इफेक्ट है। और यहां पे नंबर 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए ये भी आपको कंसर्न होना चाहिए कि ये नंबर 1 ही है। ठीक है, मैं यहां पे भी लिख देता हूं नंबर 1। अगर हम बात करें संरक्षणात्मक प्रभाव की, या आप कह सकते हो प्रोटेक्टिव इफेक्ट की, तो इसका मतलब है मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। यानी कि पहले हम जो वस्तु बना रहे थे 20, कोटा लगने के बाद हमने कितनी वस्तु बनाना शुरू कर दिया? 40। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो नंबर 2 है, ये वाला, ये हमारा आप कह सकते हो एक तरीके से कि ये हमारा जो है, ये हमारा प्रोटेक्टिव या प्रोडक्शन इफेक्ट है। यानी कि टैरिफ लगने के बाद अब आप एक देश ज्यादा मात्रा में वस्तुओं को प्रोडक्शन कर सकता है डोमेस्टिक लेवल पे ही। तो ये जो 2 है, दिस वन, ये हमारा कहलाएगा प्रोडक्शन इफेक्ट। तो डायग्राम के माध्यम से ये जो नंबर 1 है, ये कहलाएगा हमारा प्राइस इफेक्ट, और ये जो नंबर 2 है, ये कहलाएगा हमारा प्रोडक्शन इफेक्ट। बात करें बच्चों नंबर 3 की, नंबर 3 है हमारा उपभोग प्रभाव। यानी कि उपभोग में कमी देखने को मिल रही है। आप पहले कितनी का यूज कर रहे थे? 100 क्वांटिटी यूज कर रहे थे, अब आप 80 क्वांटिटी यूज कर रहे हो। इसका मतलब उपभोग की मात्रा में जो कमी हो रही है, ये हमारा उपभोग प्रभाव कहलाएगा। यानी कि ये हमें क्या बता रहा है? फॉल इन कंजम्पशन। देखिए यहां पे प्रोडक्शन जो था, मैं आपको बता देता हूं, 20 यूनिट से बढ़कर 40 यूनिट हो गया। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन इफेक्ट। और ये नंबर 2 है। हम बात कर रहे हैं कंजम्पशन की, तो फॉल इन कंजम्पशन, यानी कि उत्पादन में कमी, उपभोग में कमी, सॉरी। तो कितनी कमी हुई है? 100 यूनिट से गिरकर 80 यूनिट हो गया है। ठीक है जी, 80 यूनिट हो गया है, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं नंबर 3, और ये हमारा है उपभोग प्रभाव। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। बात करें रेवेन्यू इफेक्ट की, तो रेवेन्यू इफेक्ट का मतलब है गवर्नमेंट को कितनी इनकम हो रही है। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ने लाइसेंस जारी किया हो, और अगर गवर्नमेंट लाइसेंस जारी करती है तो ये वाला जो एरिया है, ये गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, नंबर 4। यानी कि गवर्नमेंट को पहले कोई इनकम नहीं हो रही थी जब वो कोटा लगाने ही लगाती थी। कोटा लगाने के बाद गवर्नमेंट को एरिया 4 इनकम होना शुरू हो गई है। तो ये जो एरिया 4 है, यानी कि रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये एरिया 4 जो है वो है रेवेन्यू फ्रॉम रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को लाइसेंस से रेवेन्यू हो रही है, और ये एरिया नंबर 4 है। तो बच्चों ये इस तरीके से, ये वाला ये है हमारा प्राइस इफेक्ट, यानी कि कीमत प्रभाव। ये हमारा है प्रोटेक्शन इफेक्ट, संरक्षण प्रभाव, उपभोग प्रभाव, राजस्व प्रभाव। बात करें बच्चों अगर हम पुनः वितरण प्रभाव की, तो देखिए पुनः वितरण प्रभाव में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, दिस वन, पहले उपभोक्ता को फायदा हो रहा था, यानी कि ये वाला हिस्सा उपभोक्ता की हानि है, लेकिन ये हिस्सा जो है उत्पादक का लाभ है। मैं यहां पे भी लिख देता हूं, इसका मतलब एरिया जो है ना, ये वाला 5 एरिया, यानी कि इस एरिया में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है कंज्यूमर का, लॉस हो रहा है ऑफ कंज्यूमर, लेकिन गेन हो रहा है प्रोड्यूसर का।
तो क्योंकि ये एरिया जो है कंज्यूमर से प्रोड्यूसर के पास पहुंच गया, इसलिए इस एरिया को रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट किस तरीके से हुआ, क्योंकि ये जो सारा का सारा एरिया है ये कंज्यूमर से प्रोड्यूसर के पास पहुंच गया, इसलिए इस एरिया को हम बोलेंगे, एक तरीके से आप कह सकते हो रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट। तो ये बच्चों हमारा कंसेप्ट हुआ। इसके अलावा एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट, यानी कि पहले हमें इतनी वस्तुओं का आयात करना पड़ रहा था, इतनी 80 गुड्स का पेमेंट करना पड़ रहा था, अब हमें केवल इतना करना पड़ रहा है पेमेंट। तो ये जो एरिया है दिस वन, ये एरिया, इस एरिया को हम नाम दे देते हैं नंबर 6। ये एरिया ये हमारा है, या इसमें यहां पे लिख दीजिए ये वाला एरिया जो है, दिस एरिया इज कॉल्ड बैलेंस भुगतान शेष प्रभाव। तो बच्चों आपसे देखिए डायग्राम बना के भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको एक्सप्लेन करना भी हो सकता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट क्या है, यानी कि टोटल पहले आप कितना इंपोर्ट कर रहे थे, पहले आपका जो इंपोर्ट था इट वाज 80, और अब जो इंपोर्ट है वो आपका है 40। तो ये जो 40 आपका लेस हुआ है, किसकी वजह से लेस हुआ, यही कहलाता है, ये वाला एरिया आप कहलाएगा आपका, एक तरीके से आप कह सकते हो भुगतान शेष प्रभाव। इसके अलावा बच्चों इसी वीडियो में हम कल्याण के बारे में भी बात कर लेते हैं, और ये वाले के लिए तो हमें अलग से डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, इसलिए हम अगली वीडियो में ही डायग्राम बना के समझा देंगे। तो वेलफेयर इफेक्ट की बात कर लेते हैं बच्चों। मैं यहां पे आपको बहुत छोटे से तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये एरिया को नाम दे रहे हैं, चलिए सबको नाम दे रहे हैं तो इस एरिया को भी नाम दे देते हैं। ये हम 7 बोल देते हैं, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए चलिए 7 नहीं लिखते, इसको हम ए लिख देते हैं, ठीक है। और ए ये एरिया हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। नाम दे दिया, नाम कुछ नहीं है, अगर आपको नहीं देना है तो मत दीजिएगा। हम बात करें बच्चों कंज्यूमर सरप्लस की। कंज्यूमर सरप्लस बिफोर टैक्स या बिफोर कोटा। तो कंज्यूमर सरप्लस हमारा ये सारा का सारा एरिया है, ए एरिया, डी, बी, ये सारा का सारा एरिया पहले कंज्यूमर को मिल रहा था, यानी कि इससे एरिया ए प्लस डी प्लस ये तो अभी भी मिलेगा खैर कंज्यूमर को, इसलिए ये हटा देते हैं, ए ही मान लेते हैं इसको, ए बी 4 और सी, ठीक है जी, ए बी 4 सी, यानी कि ये सारा का सारा हिस्सा पहले कंज्यूमर सरप्लस था। देखिए कंज्यूमर सरप्लस कंसेप्ट आपको पता होगा, व्हाट कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट डज ही एक्चुअली पे। तो ये उसको मिलने वाली यूटिलिटी है और ये वो प्राइस पे कर रहा है, तो डेफिनेटली ये सारा का सारा हिस्सा कंज्यूमर का सरप्लस था। प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करें तो प्रोड्यूसर सरप्लस कितना था पुराने जमाने में, प्रोड्यूसर सरप्लस था सिर्फ ये वाला एरिया, इसको हम नाम दे देते हैं, हमने सी तो बोल दिया, डी बोल देते हैं, ये डी एरिया मिल रहा था, और गवर्नमेंट को कोई सरप्लस था नहीं। लेकिन टैरिफ लगने के बाद यानी कि अब कितना है, नाउ कंज्यूमर जो सरप्लस है वो अब केवल एरिया ए है, इसके अलावा कंज्यूमर को कोई एरिया नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कंज्यूमर को सी का लॉस हो गया है ना बेटा। चेंज की, चलो यहां पे दिखा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है, यहां पे दिखा देते हैं। एरिया ए बन गया है। प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर को अब एरिया डी मिल रहा है, साथ ही साथ एरिया 5 मिल रहा है, ठीक है जी, ये एरिया मिल रहा है प्रोड्यूसर को। गवर्नमेंट को अब एरिया मिल रहा है 4, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो अब आ गई। मैं यहां पे लिख देता हूं, पहले गवर्नमेंट को मिल रहा था नील और अब गवर्नमेंट को मिल रहा है एरिया 4। यानी कि आप देखोगे तो जो एरिया ये वाला है दिस वन, ये चला गया सीधा सीधा गवर्नमेंट के पास, ठीक है, इसलिए ये तो लॉस नहीं है। ओके बच्चों, इसी के साथ साथ जो हमारा आप कह सकते हो एरिया बी है ये वाला और एरिया सी है, ठीक है, उसका लॉस हुआ। और पहले कंज्यूमर को ये वाला एरिया भी मिल रहा था, देखिए ये वाला एरिया भी मिल रहा था 5, जो कि चला गया सीधा प्रोड्यूसर के पास। यानी कि ये वाला हिस्सा भी एक तरीके से गवर्नमेंट के पास चला गया, लेकिन अल्टीमेटली इस हिस्से का लॉस हो गया और इस हिस्से का भी लॉस हो गया। यानी कि अगर हम ये मान लें कि गवर्नमेंट लाइसेंस जारी करती है तो ये हिस्सा किसके पास चला जाएगा, ये चला जाएगा सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास। सरकार को लाभ हुआ,
यानी कि गेन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है जी, और लॉस हुआ है कंज्यूमर को, यानी कि उपभोक्ता को हानि। लेकिन ओवरऑल वेलफेयर की बात करें तो ओवरऑल वेलफेयर जो है वो डी और सी अमाउंट से घट गया है। तो बच्चों ये कंसेप्ट है। इसके अलावा हम आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों प्रशुल्क प्रभाव के बारे में, क्योंकि अलग से डायग्राम बनाएंगे, इसलिए उसको हम अलग से कंसेप्ट में ले लेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।